जैसे हिरण्यकश्यप था, वो अपने आप को सब कुछ समझने लग गया था, परमात्मा समझने लग गया था। उसने ये बात सब में बोल दिया था कि कहीं कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, ना मुझे कोई दिन में मार सकता, ना कोई रात में मार सकता, ना धूप में मार सकता, ना ठंड में मार सकता, ना कोई जानवर मार सकता, ना कोई शस्त्र मार सकता। उसने सभी तरह के वरदान मांग रखे थे। उसे हद से ज़्यादा घमंड हो गया था। घमंड के साथ साथ वो लोगों के साथ जुल्म भी कर रहा था, तो उसका विनाश होना बहुत ज़रूरी था। तो जो इंसान अपने आप को समझने लग जाता है कि मैं तो अमर हो गया, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका निकल आता है। प्रहलाद था, वो सच्चाई के साथ था। उसने अपने बाप तक का विरोध किया, उसने अपने बाप का साथ नहीं दिया, उसने सच्चाई का साथ दिया। उसने अपने बेटा को मारने के प्लान बनाए। उसे पता था मैं तो भगवान हूँ, मैं तो अमर हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? अरे मैं भगवान हूँ, मेरी इस बात माननी चाहिए। लेकिन वो अपनी जिद पे था, वो सच्चाई के साथ था। उसे कुछ और पता था, उसे ये विश्वास था कि आप भगवान नहीं हो, भगवान कोई और है। तो वो हद से ज़्यादा घमंडी था। वो सोच रहा था ये मेरी ताकत को नहीं जानता, ये मुझसे डर नहीं रहा, ये पता नहीं क्या सोच रहा अपने आप को। उसने बहुत दंड दिए थे, उसे बहुत मरवाने की कोशिश की, बहुत सताया, बहुत जुल्म किए उसके साथ, लेकिन वो मार नहीं पाया उसको। अंत में उसने सोचा कि इसको जो मेरी बहन है होलिका, उसको जो वरदान मिला है कि उसे आग जला नहीं सकती, बाकी सबको जला सकती है लेकिन होलिका को नहीं जला सकती। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उसको आग नहीं जला सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि इसको ऐसे मारा जा सकता है। उसने बहतेरे तरीका अपनाए, कोई ताकत उसे मार ही नहीं पाई, क्यों? वो सच्चाई के साथ था। ये त्योहारों से हमें थोड़ा सोचने के लिए टाइम मिलता है। हम रोज़ छुट्टी क्यों पढ़ती हैं? छुट्टी इसलिए पढ़ती हैं ताकि बैठकर हम सोच पाएँ, समझ पाएँ, हम अपने कर्म को जान पाएँ। अब कर्म को जान जाएंगे तो हम अच्छे से आगे कदम अच्छे से रख पाएंगे। यही उसमें दिखाया है रामायण में। रावण को हद से ज़्यादा अहंकार हो गया था। वो सोचने लग गया मुझसे बड़ा तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन उसका घमंड भी तोड़ा ईश्वर ने। तो ऐसे ही मूवियों में दिखाते हैं जो सबसे बड़ा शहर का जो सबसे बड़ा गुंडा, जो गद्दार होता है सबसे बड़ा, उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, लेकिन उनका घमंड भी टूटता है, सच्चाई उनका घमंड तोड़ती है। और ऐसे लोगों को मारने के लिए इनके परिवार में ही कोई जन्म ले लेता है। जैसे रावण के परिवार में उसका विनाश उसके भाई ने करवाया था, भीषण। ऐसे ही जो हिरण्यकश्यप था उसका विनाश उसके बेटे ने ही किया। तो परमात्मा किसी न किसी को भेजता है, अपनी शक्ति का ऐसा कुछ न कुछ चमत्कार करता है जिससे लोगों का घमंड टूट जाता है। तो कभी भी अपने आप को इतना बड़ा होशियार नहीं समझना चाहिए कि मेरे सामने तो दुनिया बेकार है। और जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, भाड़ में जा जनता, अपना काम बनता है, ऐसी सोच जो लोग होती है उन लोगों की ऐसी सोच को तोड़ने के लिए ये त्यौहार आते हैं। और जो लोग सच्चाई के साथ हैं और बहुत परेशानियों में हैं, उनके ऊपर दुख हैं, उनको इन त्योहारों से हौसला मिलता है। उनको ये हौसला मिलता है कि हाँ, जिस तरह से प्रहलाद की जीत हुई थी, जिस तरह से राम की जीत हुई थी, और जो सच्चाई के साथ रहे हैं उनकी जीत होती है। फिल्मों में हीरो की जीत होती है, ऐसे ही हमारी जीत होगी, चाहे देर से भी हो पर होगी ज़रूर। उनको हौसला मिलता है त्योहारों से। और जो घमंडी है उनका घमंड टूटता है त्योहारों से। वो अपने बारे में सोच पाते हैं कि हाँ यार, मैं तो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ रहा हूँ, भाई मुझसे इतिहास में मुझसे ज़्यादा महान हुए, मतलब बहुत बहुत पावरफुल राक्षस हुए, वो तक नहीं रह पाए। उन्हें सब तरह के वरदान मिले हुए थे, जब वो तक नहीं रह पाए, वो तक नष्ट हो गए, तो हम क्या चीज़ें हैं, हमारी क्या औकात है। ये सब दिखाने के लिए त्यौहार आते हैं।
लेकिन लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही प्रहलाद की जीत हुई थी, उसके साथ कोई नहीं था, उसके पक्ष में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी प्रहलाद की जीत हुई। तो उस जीत की खुशी हम मनाते हैं कि देखिए सच्चाई की जीत कैसे होती है। तो इस बात को ध्यान रखें, हमारे साथ कितने भी दुख हैं, कुछ भी है, हमें सच्चाई के साथ रहना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो इंसान सच्चाई के साथ रहता है, अगर उसे कोई, पहली बात तो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसकी जितनी लिख दी है उसको कोई मार नहीं सकता, कोई उसका बाल भी भांका नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे इंसान को अगर कोई मार भी देता है, जो सच्चाई के साथ रहता है, अगर उसको कोई मार भी देता है तो उसके मरने के बाद 10 और ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो सच्चाई के साथ रहते हैं। कोई 10 को मार देता है तो फिर 100 जन्म लेते हैं, कोई 100 को मारता है तो लाखों जन्म लेते हैं। कोई सच्चाई को मिटा नहीं सकता। सच्चाई नष्ट होने के बाद भी ऑटोमेटिक दोबारा से पैदा हो जाती है, लेकिन सच्चाई हर किसी के अंदर नहीं होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा जो है सच्चाई दिखा रहा है, इसको मार दो, हमारा रास्ता साफ़ हो जाएगा। ये ज़्यादा शरीफ बन रहा है, इसको ख़त्म करो, जब ये नहीं रहेगा तो हमारा रास्ता साफ़ हो जाएगा। अगर उसको मार दिया तो फिर कोई दोबारा फिर जन्म लेगा। या कोई किसी के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति आएगी जो आपका विरोध करेगी। तो बुराई का विरोध ज़रूर होता है, बुराई सच्चाई का विरोध करती है, सच्चाई जो है बुराई का विरोध करती है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। लेकिन कुछ लोग सच्चाई के साथ रहने वाले हारने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब बकवास है, सच्चाई कुछ भी नहीं है, सच्चाई में कुछ नहीं रखा है। उनका हौसला टूटने लगता है। तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिले उन्हें और कुछ जुनून आए अंदर से, तो उन सबको बढ़ावा देने के लिए त्यौहार आते हैं। अगर इस चीज़ पे लोग ध्यान देने लग जाएं तो त्यौहार की खुशी कुछ अलग ही हो जाएगी। वरना जो लोग बेहोश हैं, इन्हें जानकारी नहीं है त्यौहार के बारे में, तो वो क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, एक दूसरे के कपड़ा फाड़ रहे हैं, मांस खा रहे हैं। अरे त्योहारों पर हम क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, जानवरों को, हमारे घर पर जो पशु होते हैं उनको भी हम अच्छा खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। तुम उनकी सेवा कर रहे हो, ये तुम्हारे घर में पशु हैं, और तुम त्योहारों पे ही दूसरे दिन को तुम मांस खा रहे हो। ये जो है कैसा त्यौहार है ये। एक तरफ तो जो है जानवरों से प्यार कर रहे हो, एक तरफ काट के खा रहे हो, ये तो भेदभाव हो गया। एक से प्यार, एक से नफ़रत, ऐसा क्यों? उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया, क्या बिगाड़ दिया जो तुम उसको मार के खा रहे हो और एक को तुम प्यार कर रहे हो? तो त्योहारों पर लोग नशा करेंगे, दारू शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें लगता है यही ज़िंदगी है, यही त्यौहार होते हैं, और क्या त्यौहार होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि त्योहारों को नहीं मानते हैं। देखिए त्यौहार गलत नहीं होते हैं, त्यौहार सब सही होते हैं, पर त्यौहार इसलिए आते हैं ताकि हम होश में आ जाएं, अपने बारे में विचार कर सकें, सोच सकें, गलत काम को छोड़ दें, अच्छे कर्म करें, हम अच्छे से जान पाएँ क्या सही है क्या गलत है। जब इन्हें जानकारी नहीं है, वो त्योहारों को मानते नहीं है, वो तो एक बार को सही करते हैं, भाई जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो करना ही क्यों, सही है उनकी बात। लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्ख वो होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है फिर भी त्यौहार मना रहे हैं। उनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।